What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Pushkar here in Rajasthan. मेरा ये फर्स्ट टाइम है पुष्कर विजिट करने का and this is one of the 5 most holy religious pilgrim sites in India. यहाँ पे 500 से ज़्यादा टेम्पल है जो आप विजिट कर सकते हो और ब्रह्मा जी का इकलौता और सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल भी यहीं पे बसा हुआ है। इस वीडियो में I'll show you guys everything that you can see in पुष्कर in one day and कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे होटल स्टे कैसे होगा, ट्रैवल कैसे होगा, कम्यूट कैसे होगा, what are the food that you can try over here and यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज भी है जो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाली हूँ। So keep on watching the entire video and watch till the end for the informative travel vlog. पुष्कर राजस्थान का एक प्रसिद्ध और पवित्र नगर है जो अपने अलग पहचान और धार्मिक महत्वता के लिए जाना जाता है। इस शहर को तीर्थराज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ का ब्रह्मा मंदिर दुनिया भर में एकमात्र है जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है और जहाँ का पानी में डुबकी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ होने वाला पुष्कर मेला दुनिया का एक मशहूर और कलरफुल उत्सव है जो व्यापार, संस्कृति और परंपरा का एक अनोखा संगम है। पुष्कर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है बल्कि इसकी सुंदरता और अरावली पर्वतों के बीच की शांति के लिए भी बहुत मशहूर है, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं इसे महसूस करने के लिए। पुष्कर पहुंचने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन है अजमेर का। अजमेर से पुष्कर की दूरी कुछ 15 किलोमीटर की है। यहाँ बस से भी पहुंच सकते हैं फ्रॉम द नियर बाय सिटीज। पुष्कर एक होली टाउन है और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जो आप विज़िट कर सकते हो, पर इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ भी है जो आप विज़िट कर सकते हो। तो पुष्कर एक ऐसी जगह है जहाँ पे मॉडर्निटी और रिलीजियस प्लेसेस दोनों का ब्लेंड है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो अभी सुबह का वक्त है एंड आई एम स्टार्टिंग माई डे विद हैविंग सम ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट के लिए मैं आई हूँ एट दिस प्लेस कॉल्ड एज लेक व्यू कैफ़े एंड एज अ नेम सजेस्ट यहाँ पे पूरा एक पुष्कर लेक का ब्यूटीफुल सा नज़ारा है जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो। सो आई एम गोना हैव माई ब्रेकफास्ट ओवर हियर एंड एंजॉय द व्यू ऑफ द पुष्कर लेक। This is my first time seeing the beautiful lake and it's absolutely mesmerizing. काफ़ी सुंदर है, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे घाट है यहाँ पे and बहुत ही ऐसा पीसफुल जगह है। So right now I'm going to have my breakfast over here and then we'll go and visit the temples and also explore the markets of Pushkar. पुष्कर एक छोटा शहर है एंड ये लेक के किनारे बना हुआ ये एक शहर है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है जो आप विज़िट कर सकते हो, होली प्लेसेस है जो आप विज़िट कर सकते हो। उसे विज़िट करने के लिए आप मोस्टली पैदल भी जा सकते हो, 1-2 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे है, बट आपको 1-2 किलोमीटर भी चलना नहीं है तो आप फुल डे के लिए ऑटो रिक्शा करवा सकते हो जिसमें ऑटो रिक्शा के थ्रू आप सारे साइट सीइंग प्लेसेस और टेम्पल्स को विज़िट कर सकते हो, या फिर आप स्कूटी और बाइक रेंट पे भी ले सकते हो। यहाँ पे कई सारे दुकानें हैं जहाँ पे आपको रेंट में ये व्हीकल्स मिलने की फैसिलिटी है तो आप इजीली व्हीकल के थ्रू कम्यूट कर सकते हो। यहाँ पे रास्ते इतने छोटे हैं कि गाड़ी वगैरह आसानी से आ नहीं सकते हैं, इसीलिए स्कूटी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, बट अगर आपको स्कूटी नहीं चलाना है तो आप रिक्शा कर लो या फिर आप जैसे हो सके वैसा लोकल रिक्शा पकड़ लो। मेरा प्लान है कि मैं कुछ प्लेसेस पैदल जाने वाली हूँ और कुछ प्लेसेस रिक्शा में कवर करने वाली हूँ। सो आई शो यू गाइस अराउंड कि आप कैसे मेरी तरह ट्रैवल कर सकते हो। तो सबसे पहले जाके विजिट करते हैं सावित्री माता का टेम्पल जो यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सबसे पहले टेंपल जो मैं विज़िट कर रही हूँ यहाँ पे पुष्कर में वो है सावित्री माता का टेंपल एंड ये टेंपल सिटी से कुछ 2 से 2.5 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो यहाँ तक आने के लिए मैंने एक प्राइवेट ऑटो रिक्शा किया जो मुझे सिटी पुष्कर लेक के वहाँ से कुछ 100 रुपीज़ चार्ज किया। सावित्री माता टेंपल एकदम हिल टॉप पर लोकेटेड है। दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स हियर इन पुष्कर जहाँ पे ये टेंपल लोकेटेड है। टेंपल तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। यू कैन ईदर वॉक टू द टेंपल, स्टेयर्स बनाए गए हैं जहाँ पे आप चल के टेंपल तक जा सकते हो, या फिर आप रोप वे कर सकते हो। तो मैंने ऑप्ट किया है रोपवे करने का विच हैज़ कॉस्टेड 180 रुपीज़। ये रिटर्न टिकट है तो रोपवे से हम ऊपर जाएंगे, दर्शन लेंगे और रोपवे से ही वापस आएंगे हम नीचे। तो चलो पहले मंदिर के दर्शन लेते हैं एंड आई विल शेयर मोर डिटेल्स अबाउट द टेंपल एंड इस टेंपल की हिस्ट्री और इतिहास भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। So currently I'm at the ropeway ride and अभी हम जा रहे हैं towards the temple and कुछ
5 मिनट का हार्डली ये राइड है, बट बीच में हमें रुकाते हैं टू एंजॉय द व्यू। यहाँ पे लिखा भी है रोपवे विल बी स्टॉप फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द मिडल फॉर व्यूइंग। उसी तरह यहाँ पे भी रोपवे रुका हुआ है। थोड़ा डर भी लगता है बट वी कैन एंजॉय द व्यू फ्रॉम हियर। काफ़ी टॉप पे ये टेम्पल लोकेटेड है, तो पुष्कर लेक हमें दिखता है, पूरे सिटी दिखता है, आसपास के डेजर्ट एरियाज दिखते हैं। तो ये अभी हम लोग रुके हुए हैं एंड थर्ड टाइम वापस से रोपवे स्टार्ट होगा एंड वील गो टू द टेम्पल। So now I made it to the सावित्री माता टेम्पल। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है वो होली एंड रिलीजियस प्लेस। इस टेम्पल को आने के लिए मैंने कहा कि मैंने एक रोपवे लिया, और तो रोपवे हमें ऑलमोस्ट कुछ अराउंड 10 मिनट्स के आसपास हॉल्ट टाइम के साथ हमें पहुंचा दिया टेम्पल के ऊपर। और रोपवे के वहाँ से बाहर आते ही बहुत सारे लंगूर मिलते हैं। सो अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का सामान है, थैली वगैरह है, सो बी वेरी केयरफुल बिकॉज देयर आर चांसेस दैट दे माइट स्नैच इट फ्रॉम यू। तो वहाँ से आते वो कुछ थोड़ा स्टेप्स चढ़ के हम पहुँच जाते हैं मंदिर की ओर। मंदिर के मैंने दर्शन अभी जस्ट लिए। काफ़ी सुंदर सा मंदिर है। वहाँ पे सावित्री माता का भी मूर्ति है, सरस्वती माता का भी मूर्ति है, जिसके दर्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। और आज मैं सुबह के टाइम आई हूँ तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिला। काफ़ी धूप ज़रूर है, मेरा आईज ऐसे स्क्विंट हो रहा है, बट अच्छे से दर्शन करने को मिला। टेम्पल की बात करें तो ये टेम्पल की बहुत खास कहानी है। तो सावित्री माता ये ब्रह्मा जी की वाइफ थी, पहली वाइफ थी। तो उन्होंने जब देखा कि ब्रह्मा जी दूसरी शादी कर रहे थे गायत्री माता के साथ, उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर होगा यहाँ पे पुष्कर में, और वैसे ही हुआ। अगर आप देखोगे जो रिलीजियस प्लेसेस है ब्रह्मा जी के, वो पुष्कर में एक ही है। वैसे और भी थोड़े बहुत है बट बहुत कम है, बट द मेन टेम्पल ऑफ ब्रह्मा जी इज़ ओनली हियर इन पुष्कर एंड ओनली वन टेम्पल हियर इन इंडिया, जो बहुत ही पावरफुल टेम्पल माना जाता है। तो ऐसा इस टेम्पल की कहानी है। टेम्पल की जगह की बात करें, सिंस इज लोकेटेड ऑन द टॉप पार्ट ऑफ पुष्कर, ये सावित्री हिल पे लोकेटेड है, सावित्री माता का टेम्पल, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा पुष्कर का एंटायर सिटी का व्यू दिखता है। कुछ छोटे छोटे घर, मंदिर और पुष्कर लेक यहाँ से दिखाई देगा, जो काफ़ी सुंदर सा है, और आप यहाँ पे आके व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट प्लेस फॉर सनराइज एंड सनसेट। तो लोग यहाँ कभी कभी जो यंगस्टर्स वगैरह है वो ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं, तो वो सनराइज और सनसेट के टाइम आते हैं टू एंजॉय द व्यू। बट यार दिस इज़ अ टेम्पल दैट यू कैन विजिट एंड दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस हियर इन पुष्कर। एंड अभी आगे बढ़ते हैं एंड वील गो एंड विजिट द अदर टेम्पल्स हियर इन पुष्कर। फॉर स्टे हियर इन पुष्कर मैंने एक ब्यूटीफुल से प्रॉपर्टी और अदर अ बुटीक होटल बुक किया है। दिस इज़ द इन सेवेंथ हेवन होटल, विच इज़ बेसिकली अ 150-year-old हवेली, जिसको एक होटल में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें अलग अलग कमरे हैं जो बहुत ही अलग है और बहुत ही विंटेज और हेरिटेज फील देता है। आई एम स्टेइंग ऑन द 3rd floor, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल रूम ऑफ द होल प्रॉपर्टी। इफ़ यू वॉन्ट इन डेप्थ टूर ऑफ दिस एंटायर प्रॉपर्टी, देन उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं इस पूरे प्रॉपर्टी का टूर दे रही हूँ, प्राइजेस वगैरह शेयर कर रही हूँ एंड रूम टूर वगैरह एकदम इन डेप्थ दे रही हूँ, सो दैट यू कैन नो व्हाट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर, बिकॉज प्रॉपर्टी काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारे हॉस्टल्स भी है, अगर आपको बजट में रहना है, डॉर्म्स में रहना है, और या फिर आप यहाँ पे 3-4 स्टार प्रॉपर्टीज़ भी है, जो आप बड़े प्रॉपर्टीज़ है जो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। मैंने ये प्रॉपर्टी इसीलिए चूज़ किया बिकॉज उसका लोकेशन काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे जो लोकेशंस जो मैं आज विज़िट करने वाली हूँ वॉकिंग डिस्टेंस है, तो रिक्शा की ज़्यादा इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वॉक करके भी जा सकते हो, कैफ़े हॉपिंग भी यहाँ से कर सकते हो। सो दिस प्रॉपर्टी लोकेशन इज़ ऑल्सो परफेक्ट फॉर दैट। राजस्थान में कचौरी काफ़ी फेमस है एंड ऐसा ही कचौरी वाले के पास मैं आई हूँ यहाँ पे पुष्कर राजस्थान में। तो ये कचौरी का शॉप का नाम है उगम जी कचौरी वाले। अपेरेंटली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉप रिकमेंडेड कचौरी वालाज हियर इन पुष्कर, इसीलिए मैं आई। और मेरे होटल से बस 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था। तो हियर आई हैव द कचौरी, जो ऐसे मीठी चटनी के साथ सर्व किया है, एंड लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ इट इज़। दिस इज नाइस। The chutney on the top is also really nice, and
गरम सर्व किया है तो खाने को भी अच्छा लग रहा है। सो यू कैन हैव दिस। ये 20 रुपीज़ अ प्लेट है फॉर द कचौरी। ओके, सो यहाँ पे पुष्कर में मालपुआ भी काफ़ी फेमस मिलता है एंड ये कचौरी वाले की लाइन में ही मुझे एक दुकान मिला जहाँ पे मालपुआ गरम गरम बन रहा था। सो आई थॉट ऑफ स्टॉपिंग एंड हैविंग इट ओवर हियर एज वेल। सो लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ इट इज़। दिस इज़ गुड, इट्स रियली वेरी टेस्टी। मतलब गरम गरम सर्व किया है एंड शुगर कोटेड है तो स्वीट भी काफ़ी है। सो बट अच्छा टेस्ट है इसका। मुझे मालपुआ मोस्टली नॉर्मली नहीं पसंद है बट दिस वन इज़ रियली वेरी गुड। अगला टेम्पल जो आप विजिट कर सकते हो पुष्कर में वो है रंगजी टेम्पल। इस टेम्पल के जो मेन आइडल है वो लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन है और उनके आसपास और भी कई सारे भगवान हैं जिसके भी दर्शन आप ले सकते हो। इस टेम्पल की खास बात ये है कि द टेम्पल आर्किटेक्चर इज अनलाइक द अदर टेम्पल आर्किटेक्चर्स हियर इन पुष्कर। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल का है, उसके साथ यहाँ पे को राजपूत और मुगल स्टाइल के आर्किटेक्चर भी दिखाई देंगे विच इज़ क्वाइट यूनिक फॉर अ टेम्पल हियर इन पुष्कर नॉर्थ ऑफ इंडिया। ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल 1823 में सैयद पुरान गर्नीवाल ने बनाया था जो हैदराबाद से थे, इसीलिए इसको टेम्पल के जो एंट्री में आपको बहुत ही बड़ा गौपुरा दिखेगा जो बहुत कॉमन है साउथ इंडियन टेम्पल्स में। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत बड़ा दीप का स्तंभ भी दिखेगा जो अगेन वेरी कॉमन इन द साउथ इंडियन टेम्पल्स। तो ये एक बहुत ही खास टेम्पल है जो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। सो पुष्कर में अनेक टेम्पल है जो आप विजिट कर सकते हो। देयर मोर देन 500 टेम्पल्स हियर टू विजिट इन पुष्कर एंड एक दिन में इतने सारे टेम्पल विजिट करना तो मुश्किल है, इसीलिए मैं कुछ गिने चुने टेम्पल्स ही विजिट कर रही हूँ मेरे 1 डे ट्रिप हियर इन पुष्कर में। ऐसा ही एक टेम्पल मैं विजिट कर रही हूँ, ये है वर्धा टेम्पल जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। दिस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल हियर इन पुष्कर एंड बहुत ही रिलीजियस प्लेस माना जाता है। ये टेम्पल का जो मेन डेटी है वो विष्णु भगवान के 9 रूपों में से एक का रूप है जिसे आप यहाँ पे आके वर्शिप कर सकते हो। ये टेम्पल बनाया गया था इन द 12th सेंचुरी बाय अनाजी चौहान एंड इसीलिए इस टेम्पल के आर्किटेक्चर भी थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा पैलेस जैसा आप आर्किटेक्चर आप देख सकते हो। उसका जो एंट्री है वो काफ़ी ग्रैंड और काफ़ी बड़ा एंट्री है। उसके बाद कई सारे पिलर्स वगैरह बनाए गए हैं विच एड सो मच कैरेक्टर टू दिस प्लेस। सो दिस इज़ वन टेम्पल दैट ऑल्सो यू कैन विजिट हियर इन पुष्कर। पुष्कर जाना चाहता है अपने ब्रह्मा टेम्पल के लिए जो इकलौता ब्रह्मा टेम्पल है यहाँ पे इंडिया में। वैसे तो और भी कई सारे ब्रह्मा टेम्पल है बट ये वाला जो ब्रह्मा टेम्पल है सबसे पुराना माना जाता है और वन ऑफ द ओरिजिनल ब्रह्मा टेम्पल्स माना जाता है। उसी के दर्शन मैंने अभी जस्ट लिए एंड काफ़ी अच्छा सा टेम्पल है, बहुत ही ओल्ड टेम्पल है और हेरिटेज टेम्पल है जिसमें कार्विंग्स वगैरह बनाए गए हैं। ऑब्वियसली अंदर फोटोग्राफी करना वगैरह अलाउड नहीं है इसीलिए मुझे कुछ दिखाने को ज़्यादा हुआ नहीं, बट आप ये टेम्पल को जब यहाँ पे पुष्कर आओगे तो ज़रूर विजिट करना। मंदिर के अलावा यहाँ पे आप घाटों को भी ज़रूर विजिट करना। पुष्कर में 52 घाट है जो आप विजिट कर सकते हो, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट घाट है ब्रह्मा घाट जहाँ पे शाम के टाइम आरती भी होता है। और बट एक यहाँ पे दिक्कत होती है कि घाट के जब आप पास आते हो तो बहुत सारे लोग आपको पीछे पड़ जाएंगे, आपके ये पूजा करवा लो या ये ले लो वो ले लो, तो वो थोड़ा सा एक इनकन्वीनियंस होता है। बट अगर आपको अच्छे से दर्शन करना है तो पास थ्रू देम एंड यू कैन हैव अ वेरी पीसफुल दर्शन ऑफ द घाट। माना जाता है कि यहाँ पे डुबकी लगाना भी बहुत शुभ होता है बिकॉज ये तीर्थ स्थानों में से एक है, जो 5 हिंदू तीर्थ स्थान है उसमें से एक ये माना जाता है। पुष्कर लेक की कहानी ये है कि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी का एक कमल का टुकड़ा यहाँ पे गिरा था, उसके कारण ये लेक बना है एंड उसी के आसपास बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो आज हम विजिट कर सकते हैं। ब्रह्मा घाट के वहाँ से बहुत बड़ा मार्केट एरिया शुरू होता है जहाँ पर इंडियन वेयर, ज्वेलरी, ड्रेसेस, गाउन्स, होम डेकोर और ऐसे कई सारे चीज़ें मिलती है। ये पुष्कर का एक वाइब्रेंट मार्केट है जो ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए।
अभी तक मैं पुष्कर का मार्केट घूम रही थी और काफ़ी थक गई हूँ और बहुत तेज़ भूख लगी है। एंड इट्स ऑल्सो डिनर टाइम एट द मोमेंट। सो डिनर के लिए मैं आई हूँ एट दिस प्लेस कॉल्ड एज ला पिज़्ज़ेरिया, जो बहुत ही पॉपुलर है अमॉन्ग एवरीबडी एंड टूरिस्ट ओवर हियर। यहाँ पे ऑफकोर्स एज द नेम सजेस्ट इज ला पिज़्ज़ेरिया। यहाँ पे पिज़्ज़ा मंगाया है which is an 14-inch pizza. Looks very tempting, and so I'm gonna enjoy my pizza over here. And this is my dinner here in पुष्कर। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि पुष्कर जैसे बहुत ही होली और रिलीजियस प्लेस कहते हैं, वहाँ पे मैं रात के टाइम पिज़्ज़ा खाने वाली हूँ। बट nevertheless, this is a very diverse country that we live in. So let's have my dinner over here. जो पिज़्ज़ा है वो थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है एंड उसके ऊपर बहुत सारे चीज़ है, there's olives, there's jalapenos, there's capsicum over here and बहुत ही थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है। So it's also really nice and very filling as well। मतलब I think 2 से 3 लोग आराम से खा सकते हैं क्योंकि पिज़्ज़ा का साइज़ काफ़ी बड़ा है और एक स्टैंडर्ड पिज़्ज़ा का साइज़ है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2 हियर इन पुष्कर और आज की शुरुआत मैंने की बाय हैविंग ब्रेकफास्ट इन द इन हाउस रेस्टोरेंट। वैसे देखा जाए तो ब्रेकफास्ट मेरे होटल के पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, बट आई स्टिल हैड इट इन माय इन हाउस रेस्टोरेंट। और अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ घाट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि पुष्कर में 52 घाट्स है, बट 52 घाट्स को एक्सप्लोर करना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं बहुत सबसे बड़े घाट में आई हूँ यहाँ पे पुष्कर में, वो है जयपुर घाट। ये एक सनसेट पॉइंट भी है, तो अब अगर आप यहाँ पे शाम के वक्त भी आओगे तो आप बहुत खूबसूरत सा सनसेट देख सकते हो घाट के वहाँ पे। अनलाइक ज़्यादा घाट, यहाँ पे कोई छत बनाया नहीं है, तो यहाँ पे सीढ़ियाँ है जहाँ पे आप बैठ के इस पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो। और इतने तेज़ धूप में भी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, तो शाम के वक्त तो यहाँ पे आना बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। मेरा तो ये लास्ट डे है यहाँ पे पुष्कर में। मेरा अभी 3:50 का ट्रेन है बैक टू मुंबई फ्रॉम अजमेर। सो अजमेर से पुष्कर कुछ 30-40 मिनट की दूरी पे है। गोइंग बैक होम। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स एन एंड टू द राजस्थान ब्लॉग सीरीज एज वेल। आई होप यू रियली फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड ट्रैवल गाइड को भी ज़रूर डाउनलोड करना। इट वुड बी लिंक्ड in the description down below so that you can have a complete travel itinerary for पुष्कर जब भी आप यहाँ पर आओगे। पुष्कर के साथ साथ इस ट्रिप में मैंने जैसलमेर और बीकानेर भी कवर किया है, सो वो वीडियोस को भी ज़रूर देखना। एवरीथिंग वुड बी लिंक डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, मेक श्योर टू गिव इट अ बिग thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.